Welcome to Science and Social Tube channel. Kindly do not forget to subscribe our channel by hitting the below subscribe button and press the bell icon. फ्रेंड्स, डियर व्यूवर्स एंड माय स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लिविंग वर्ड्स इन टाइम। तो ये जो टॉपिक है ये हेल्प करेगा एफएससी पार्ट 1, एमकेट प्रिपरेशन, एनटीएस प्रिपरेशन, ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट लिविंग वर्ड्स इन टाइम। जैसे कि हमने यहाँ पर वर्ड है लिविंग। लिविंग मीन्स डैट के जिंदा चीज़ें जो जान रखती हैं वर्ड दुनिया में इन टाइम, टाइम के साथ। कौन से एरा में, कौन से टाइम के साथ जिंदा चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस्ड होती गई। जैसे कि अगर हम इमेजिन करें को ज़मीन का जब इर्तिका हुआ, जब ज़मीन बनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से ऑर्गेनिज़म जो थे वो ज़मीन पर आए। मिसाल के तौर पर हम अगर अर्थ की हिस्ट्री देखें, ज़मीन की हिस्ट्री को देखें, तो अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस 4.6 बिलियन ईयर अगो। जो अर्थ का वजूद है, जो अर्थ की एग्जिस्टेंस है, वो 4.6 बिलियन ईयर अगो है। और इसका वजूद कैसे आया? रॉक्स वर इन मोल्टन फॉर्म। और इससे पहले जो ये रॉक्स थी ये मोल्टन थी, ये पिघले हुए थे। और हर जगह पर जो ये एग्जिस्टेंस ऑफ मोल्ड्स था, ये लावा जो जिसे बोलते हैं, इस तरह की चट्टानों की शेप थी। और हर चीज़ जो थी वो बिखरी हुई थी। मीन्स डैट के इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि कोई भी चीज़ जल सकती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कूल डाउन, रॉक्स फॉर्म्ड। आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इसे बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो पहाड़ थे, या सॉरी जो लावास थे, ये किस में कन्वर्ट हो गए? पहाड़्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। इनकी कन्वर्जन हुई। सेम एज लाइक कन्वर्जन के बाद जो हमारे पास है, इसके लिए मेथड यूज़ होते हैं। 2 मेथड्स ऑफ स्टडी। सबसे पहले रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो बॉटम की तरफ जाती हैं। न्यू लेयर्स फ्रॉम ईच ईयर्स काउंट थेम। ज़मीन का भी इर्तिका सेम ऐसे है कि पहले एक लेयर्स बन गई, फिर दूसरी लेयर बन गई, फिर तीसरी लेयर बन गई। इसी तरह ज़मीन की जो है, जो अर्थ की लेयर्स हैं वो क्रिएट होती गई। और उन लेयर्स ने लिविंग थिंग्स को सर्वाइवल दिया, सर्वाइवल प्रोवाइड की। जैसे कि सेडिमेंटेशन की हम बात करते हैं, तो सेडिमेंटेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बॉटम की तरफ जाती हैं और उनकी लेयर्स बनती जाती है। सेकंड पार्ट इसमें है रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग लेस यूरेनियम इन द ऑर्डर रॉक्स। जैसे जैसे रॉक्स इंट्रोड्यूस होती गई, उसमें यूरेनियम की जो क्वांटिटी थी वो कम होती गई। आप लोगों को पता है कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव जो है वो मटेरियल है, जिसकी जो बाज़ औक़ात बहुत सारे प्रूफ और एटमी बम्स के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सेम ये हमारे पास कुछ हिस्ट्री थी कि लिविंग वर्ड्स इन टाइम। सो हम देखेंगे कि क्या टाइम हमें इंट्रोड्यूस करवाता गया। इसमें जियोलॉजिकल टाइम चार्ट मीन्स डैट कि हमारे पास कुछ एराज आते हैं। उन एराज के अंदर हमारी जो हिस्ट्री है वो डिवाइडेड है। हमारी ज़मीन की हिस्ट्री जो है वो डिवाइडेड है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो पेट्रोजोइक एरा, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये वो एरा है जब ऑक्सीजन या इस तरह की चीज़ों ने सर्वाइव, ऑक्सीजन के बगैर और ऑक्सीजन की मौजूदगी में चीज़ों ने सर्वाइवल किया। तो इसके सर्वाइवल के बाद पैलियोजोइक एरा की बारी आती है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री को 4 एराज में डिवाइड किया गया है। दूसरा एरा कौन सा है? पैलियोजोइक एरा है। इसमें सर्वाइवल जो थी वो थोड़ी एग्जिस्टेंस की तरफ आई। ऑक्सीजन जो थी वो उसका सर्वाइवल ज़्यादा हुआ। देन उसके बाद मीसोजोइक एराज आ गया।
जिसमें डायनासोर और इस तरह के मटेरियल बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म शामिल हुए। देन जेनोजोइक एरा, जिसमें जर्न्स जो हमारे करंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी प्रीवियस हिस्ट्री है वो हिस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई। तो सेम एज लाइक रॉक्स कंटेन फॉसल्स, जो रॉक्स थे उनमें क्या थे, फॉसल्स थे, फॉसल्स ऑफ द ओल्डर रॉक्स कंपेयर्ड विद द न्यू रॉक्स, और उनको कंपेयर किया गया, साइंटिस्ट ने उनको कंपेयर किया। अब रॉक्स की जो स्टडी है वो केमिस्ट्री में आइसोटॉप्स की बेस पर की जाती है। रॉक्स को स्टडी किया जाता है कि ये रॉक्स कितने पुराने हैं और उनका कंपैरिजन किया जाता है। इसके बाद एवोल्यूशंस कैन बी स्टडीड कि चीज़ें किस तरह से इर्तिका में आई, चीज़ों का इर्तिका कैसे हुआ, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, एक चीज़ कैसे बनी, उसका फॉर्म जो है वो दूसरी चीज़ में कैसे हुआ। देन सेम डिस्ट्रीब्यूशन इन पास्ट कैन बी स्टडीड। सो जो लेटेस्ट एरा के अंदर साइंटिस्ट ने स्टडी किया पास्ट एरा को, कि पास्ट एरा के अंदर क्या हुआ और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई। और साइंटिस्ट ने सेम, हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि साइंटिस्ट ने चीज़ों को उनके एरा के मुताबिक, उनकी स्पेसिएशन के मुताबिक, उनकी डिवीजन के मुताबिक, क्लासिफिकेशन के मुताबिक उन्हें डिवाइड किया। देन सेम एज लाइक यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल 650 बिलियन ईयर अगो टू द प्रेजेंट। आप अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कैम्ब्रियन, ये फिशीज़ के अंदर आ जाती हैं, ये फर्स्ट फिशीज़ इंट्रोड्यूस हुई। इससे पहले जो थे फर्स्ट एनिमल ट्रेसिस एनिमल इंट्रोड्यूस किए गए, स्केलेटल्स एलिमेंट्स थे जो कैम्ब्रॉन के अंदर कन्वर्ट हुए, आर्डीविरोन में चले गए। देन सेम एज लाइक उनकी आगे डिवीजन हुई, डिवीजन होते होते क्वाड्री एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन। ये सब एक फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर आता है और इनके एरा के साथ साथ हिस्ट्री दी है। 65 बिलियन 6 ईयर 550 500 540 400, सेम एज लाइक दिस इज द बिलियन ऑफ ईयर अगो टाइम चार्ट टू इंट्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म। देन अगर हम बात करें फाइलोजेनेटिक की, तो फाइलोजेनेटिक लाइनेज हमारे पास एक ऐसा लाइनेज होता है जिसमें स्पीशीज़ जो है वो अपनी चेन को नहीं तोड़ती। मीन्स डैट के एक स्पीशीज़ जो है वो चेन क्रिएट करती है, उसी चेन के साथ अगली स्पीशीज़ या अगला ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, फिर उससे अगला ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। उनका जो सीरीज़ है, उनका ऑर्डर है वो ब्रेकअप नहीं होता और उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो एक अरेंज फॉर्म के अंदर होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, आप पिक्चर में देख सकते हैं एज लाइक टू, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की भी जो सीरीज़ है, जो सीक्वेंस है वो एक वे के अंदर है जिससे प्रोड्यूसिंग, जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू इंसिस्टर जो है वो इंट्रोड्यूस होते गए। तो लेटर स्पीशीज़ इवॉल्व फ्रॉम एयरलायर, सेम एज लाइक अगर हम बात करें तो जो हमारी प्रीवियस स्पीशीज़ थी वो जो हमारी रिसर्च में यूज़ हुई या उनके जो इंसिस्टर थे या उनका जो जीनोमिक स्टडी थी उसने इंट्रोड्यूस एक नई स्पीशीज़ को करवाया। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्पीशीज़ नॉट अवेलेबल। अगर हम कंप्लीट स्पीशीज़ की बात करें तो उनका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। नीड आइडियल कंडीशंस फॉर प्रिजर्वेशन, इनके लिए आइडियल कंडीशन की ज़रूरत होती है उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको रखने के लिए। सेम एज लाइक हम कुछ पार्ट की स्टडी करते हैं और कुछ पार्ट हमारा स्टडी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर हम डीएनए की बात करें, जीनोमिक की बात करें, तो वो कुछ पार्ट हमारे मिसिंग हो सकते हैं। रॉक्स की बात करते हैं या फिर हम फॉसिल्स की बात करें तो ये हमारे पार्ट्स जो हैं स्टडी किए जा सकते हैं, मिसिंग लिंक्स। सेम एज लाइक ये आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री इज आल्सो बेस्ड ऑन द फाइलाइटिक लाइनेज। फाइलाइटिक लाइनेज मीन्स डैट अगर हम बात करें, हम अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स की बात करें, फिर हम अपनी बात करें, फिर आगे हम अपनी आने वाली नस्लों की बात करें, तो ये एक लाइनेज क्रिएट होती है जिसमें एवोल्यूशनरी रिलेशंस, अनब्रोकन स्पीशीज़ जो है वो अपने सीरीज़ को लेकर चलती है और इस सीक्वेंस को चेंज नहीं होने देती। और इसी तरह इंसान के अंदर भी वेरिएशन आती हैं। ये वेरिएशन बेसिकली एवोल्यूशंस का काज बनती हैं। जैसे जैसे वेरिएशंस क्रिएट होती हैं वो वेरिएशन जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजिंग लेकर आती हैं। यू हैव टू ऑलरेडी स्टडी अबाउट सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल हैव द मैनी टू टाइप्स एज लाइक टू यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। दिस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स इज क्रिएशन फ्रॉम द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स, जीन्स एंड जीनोम omics study. So you can also visit to omics studies. Thank you for watching my video. I hope that you like my video. अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है